जी के साथ ज्ञान वैराग्य और भक्ति स्वस्थ होकर प्रकट होकर बैठ जाते हैं। कहने का अर्थ है कि कथा हमारे जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य को प्रकट करती है। ये इसका पूर्व मीमांसिक, ये इसका उत्तर मीमांसिक अर्थ है। अब जो पूर्व मीमांसिक अर्थ है, नारद जी पूछते हैं किस किस प्रकार के पापी को कथा तृप्त कर देती है। तब एक धुंधकारी के आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा आती है, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर रहता था अपनी पत्नी के संग। पुत्रैषणा में मृत्यु, आत्महत्या करने जा रहा था। संत ने पूछा मरते क्यों हो? बोले पुत्र नहीं है। बोले ये ले फल ले ले, तेरे संतति हो जाएगी। फल ले जाकर अपनी पत्नी को दिया, पर पत्नी थोड़ी भ्रमशीला थी, उसने वो फल गैया को खिला दिया। गैया के खाते गैया तेजस्विनी हो गई, तो भयभीत हो गई। तो सच में चमत्कारी फल था। बहन को बुला करके पूछा, बोले तू क्या चिंता करती है, हमारे बच्चा बहुत है, पैसा नहीं है। तो पैसा बहुत है, बच्चा नहीं है, तो बढ़िया एक्सचेंज रहेगा। बोले ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़े दिन नाटक करती रही और एक दिन बहन के बालक हुआ। बहन ने लाकर दे दिया, इसने अर्थ दे दिया, घोषणा कर दी मेरे तो बालक हो गया। गैया के भी गौकर्ण के नाम से दिव्य संतति उत्पन्न हुई और इसके धुंधकारी नाम से पुत्र हो गया। दोनों बढ़ने लगे। एक दिन पिता का अपमान किया, तब गौकर्ण जी ने दिव्य सूत्रों के द्वारा आत्मदेव ब्राह्मण को उपदेश दिया, जिससे वो वैराग्य को प्राप्त करके चले गए। इसके अत्याचार से धुंधली उसकी मां ने भी आत्महत्या कर ली। और जब ये स्वच्छंद हो गया तो 5-5 वेश्याओं को घर में रख लिया और वेश्याओं ने इसको अधो मृत्यु प्रदान की, तो प्रेत योनि में प्रवेश कर गया। एक दिन जब गौकर्ण जी वापस लौटे तो उन्हीं को डराने लगा, कमंडलू का जल छिड़का तो प्रकट हो गया, मुझे सद्गति प्रदान करो प्रभु। देर रात भर सोचते रहे, सुबह सूर्य भगवान से पूछा तो भगवान ने श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। और जब भागवत जी की कथा शुरू हुई, सब लोग इकट्ठे हो गए, ये भी आकर के बैठा और 7 दिन में उसने वो पा लिया जो बड़े बड़े योगियों को पाना कठिन है। इस प्रकार ये 2 महिमा, उत्तर मीमांसिक, पूर्व मीमांसिक, मतलब कथा अर्पण भी है, तर्पण भी है, समर्पण भी है। अपना देना, अपने लोगों को देना अर्पण है,